आइए आज उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित या यूजीसी द्वारा आयोजित नेट, सेट, जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शोधात्मक प्रश्न या कहना चाहिए अनुसंधान, शोध, रिसर्च विषयक महत्वपूर्ण या अति उपयोगी प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से अनुसंधान से संबंधित, रिसर्च से संबंधित बहुत ही उपयोगी, बार बार पूछी जाने वाली, बार बार आने वाली कुछ प्रश्नों का पाठ हम करते हैं, कुछ प्रश्नों को आवृत्ति करते हैं। कुछ जिन शोधार्थियों ने या जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं अभी तक दिव्यवाणी संस्कृतम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि वो तत्काल इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिन दुगनी रात चौगुनी तैयारी करें और सफल बने। करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? ए. विमर्श, प्रेक्षण, योजना, निर्माण, क्रियान्वयन। बी. प्रेक्षण, योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, विमर्श। सी. योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण, विमर्श। डी. क्रियान्वयन, प्रेक्षण, योजना, निर्माण, विमर्श। ये चार विकल्पों में से सही उत्तर आता है डी। डी का अर्थ है क्रियान्वयन, प्रेक्षण, योजना, निर्माण, विमर्श। योजना, निर्माण, विमर्श। दूसरा क्वेश्चन है, एक शोध प्रबंध लेखन फॉर्मेट को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित में से कौन सा पूरक प्रश्नों का भाग बनेगा? उत्तर है ए. सारणियों और आंकड़ों की सूची। बी. विषय सारणी। सी. अध्ययन और निष्कर्ष। डी. ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। तो इन चार वैकल्पिक उत्तरों में से महत्वपूर्ण उत्तर आता है डी. ग्रंथ सूची और परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? निम्नलिखित शोध में से शोध के किस प्रकार की मौजूदा परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ए. मौलिक शोध। बी. व्यवहारिक शोध। सी. क्रियात्मक शोध और डी है प्रायोगिक शोध। इसका सही उत्तर का चयन करने पर आता है सी. क्रियात्मक शोध। क्वेश्चन नंबर 4, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की अपेक्षा है? ए. अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। बी. अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। सी. प्रदत्त विश्लेषण प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेना। डी. अनुसंधान परिकल्पना निर्मित करना। इन चार वैकल्पिकों में से सही उत्तर आता है बी, अर्थात अनुसंधान प्रश्न तैयार करना। प्रश्न क्रमांक 5, शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। वैकल्पिक है ए. शोध के लघु शोध प्रबंध में संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन। सी. शोध पत्र लेखन तैयार करना और डी है कार्यशाला सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। इसका सही उत्तर आता है ए. शोध के लघु शोध प्रबंध में। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान की सारांश शोध निष्कर्षों को अन्य परिस्थितियों में से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? प्रश्न 6 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों या शोध निष्कर्षों को अन्य परिस्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? ए. वर्णनात्मक अनुसंधान। बी. प्रायोगिक अनुसंधान। सी. कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। डी. ऐतिहासिक अनुसंधान।
इन चार वैकल्पिक में से उत्तर आता है सी कारणात्मक तुलनापरक अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 7, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं की अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरण को वरीयता देनी चाहिए? ए प्रश्नावली, बी अनुसूची, सी निर्धारण मापनी, डी साक्षात्कार। इसमें से सही उत्तर आता है सी निर्धारण मापनी। प्रश्न 8, शोध प्रबंध कथन है। एक प्रेक्षण, बी कथन, सी विचार विमर्श, डी एक तथ्य। इसमें से सही उत्तर आता है बी कथन करना। प्रश्न क्रमांक 9, शोध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में सममित है और सामान्य वितरण के समान है परंतु उसके केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो कहलाता है। ए विषम, बी ध्यककुदी, सी तुंग ककुवदी, डी चिपिट ककुदी। इन विकल्पों में से सही उत्तर आता है तुंग ककुवदी। अगला क्वेश्चन 10 है, शोध निबंध की अनिवार्य तत्व हैं। ए प्रस्तावना, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुशंसा। बी कार्यकारी सारांश, साहित्य पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रह, निष्कर्ष, ग्रंथ सूची। सी शोध योजना, शोध आंकड़ा विश्लेषण, संदर्भ। डी प्रस्तावना, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। इसका सही उत्तर बनता है डी प्रस्तावना, शोध प्रणालियाँ, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, जब सामाजिक शोध की योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। खुले दिमाग से विषम के बारे में योजना। बी उसमें पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना। सी विषय से जुड़े साहित्य से परिचित होना। डी सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। इन चार विकल्पों में से उत्तर आता है सी का अर्थ होता है विषय से जुड़े साहित्यों से परिचित होना। प्रश्न क्रमांक 12, शोध डिजाइन क्या है? प्रश्न क्रमांक 12, शोध डिजाइन क्या है? ए शोध संचालन एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित न हो। बी गुणात्मक या परिणामात्मक पद्धतियों के उपयोग की मध्य विकल्प। सी वह शैली जिससे आप अपनी शोध खोजों की प्रस्तुत करना चाहें जैसे ग्राफ। डी आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। इसका भी सही उत्तर आता है डी आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। प्रश्न क्रमांक 13, सैंपलिंग कैकस का आशय है। सैंपलिंग केसेस का आशय है। ए सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग। बी शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान। सी शब्दशः शोधार्थी का ब्रीफ केस। डी लोग, समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग। इसमें सही उत्तर आता है डी तो लोग आएगा, समाचार पत्र आएगा, टेलीविज़न कार्यक्रम विविध, इस प्रकार से सैंपलिंग आ जाएगा। 14 नंबर, एक शोध पत्र है किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है। बी लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। सी समकक्षी पुनरीक्षित मूल शोध या अन्य द्वारा किए गए शोध का मूल्यांकन निहित होता है। डी एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। इन प्रश्नों में से सही उत्तर आता है डी एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। ये एक शोध पत्र का विशेषता है। 15 नंबर, जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति का लक्ष्य करता है वह कहलाता है। ए क्रियात्मक शोध, बी मौलिक शोध, सी अनुभाविक शोध और डी है प्रत्ययात्मक शोध। इन चार प्रश्नों में से सही उत्तर आता है ए क्रियात्मक शोध कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक शोध पत्र कार्य की रिपोर्ट होता है जिसका आधार होता है ए केवल प्राथमिक आंकड़ा, बी केवल द्वितीयक आंकड़ा, सी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, ये डी कहलाता है
किंतु इसका सही उत्तर आता है सी। सी का अर्थ है प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ा दोनों ही इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास में 17 नंबर क्वेश्चन है। शोध कार्य करने की प्रक्रिया में परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के पश्चात आता है ए उद्देश्यों का कथन, बी आंकड़ों की व्याख्या, सी शोध उपकरण का चयन, डी आंकड़ों का एकत्रीकरण। 17 का सही उत्तर आता है सी शोध उपकरण का चयन करना। और 18 नंबर क्वेश्चन है एक शोधार्थी के आवश्यक गुण होते हैं। शोधार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए ये हम पढ़ते हैं। ए स्वतंत्र परिप्रश्न की प्रवृत्ति, बी अवलोकन एवं प्रमाण पत्र पर निर्भरता, सी ज्ञान का व्यवस्थितीकरण अथवा सिद्धांतीकरण, डी उपर्युक्त सभी। अर्थात एक शोधार्थी में उपर्युक्त सभी गुण होना चाहिए। इसका उत्तर आता है डी उपर्युक्त सभी, अर्थात ऊपर के सारे गुण उनमें मौजूद होना चाहिए। अगला प्रश्न है 19 नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है। तो इसका उत्तर आता है ए सर्वेक्षण शोध, बी ऐतिहासिक शोध, सी प्रयोगात्मक शोध और डी है विवरणात्मक शोध। इसका उत्तर सही उत्तर आ जाता है प्रयोगात्मक शोध। 20 नंबर क्वेश्चन शोध का उपकरण निम्नलिखित में से क्या होता है। ए रेखाचित्र, बी दृष्टांत, सी प्रश्नावली और डी आरेख, है ना। इसका सही उत्तर आता है सी अर्थात प्रश्नावली। सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर शोध को नैतिक नहीं समझा जाता है यदि वह नीचे लिखे गुणों के आधार पर सम्मिलित नहीं होता है। तो ए नंबर में एक विशेष बात जो सिद्ध करने की चेष्टा करता है, एक विशेष बात को सिद्ध करने की या प्रमाणित करने की जो चेष्टा करता है। बी उत्तरदाता की गोपनीयता तथा अज्ञानता सुनिश्चित नहीं करता है। सी आंकड़े की वैज्ञानिक तौर पर छानबीन नहीं करता है। डी बहुउच्च मानक का नहीं। तो इसका सही उत्तर आता है सी आंकड़े की वैज्ञानिक और छानबीन नहीं करता है। प्रश्न क्रमांक 23 शोध की विषय निष्ठता किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। शोध में यदि विषय निष्ठता बढ़ानी है तो क्या होना चाहिए। पहला है ए नंबर में सकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए, उसकी वैधता के जरिए, उपर्युक्त सभी। शोध की विषय निष्ठता को बढ़ाया जा सकता है उसकी निष्पक्षता के जरिए, उसकी विश्वसनीयता के जरिए या उसकी वैधता के जरिए अथवा उपर्युक्त सभी। तो पहला उत्तर है उसकी निष्पक्षता के जरिए। प्रश्न क्रमांक 24 व्यवहारिक शोध कहलाता है या व्यवहारिक शोध है वह है ए नंबर अनुप्रयुक्त शोध, बी तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध अथवा सी देशांतरीय शोध, चौथा है उपर्युक्त सभी। इन चार विकल्पों में से सही उत्तर का हम चयन करते हैं तो पाते हैं बी तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। अंतिम क्वेश्चन मैं दिव्यवाणी संस्कृतिम चैनल के माध्यम से आपके पास लेके आ रहा हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं, परीक्षार्थियों, शोधार्थियों, संस्कृत के या फिर जो भी प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी हैं, नेट सेट जेआरएफ आदि जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सब से हमारा निवेदन है कि आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अंतिम प्रश्न को सुनते हैं। ये निम्नलिखित में से किसी विकासात्मक शोध की वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में जो शोध के नाम दिए गए हैं विकासात्मक शोध की वर्ग में से वर्गीकृत किया गया है वह है दार्शनिक शोध, ए बी नंबर क्रियात्मक शोध और सी नंबर है विवरणात्मक शोध और डी नंबर है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हम पाते हैं बी नंबर क्रियात्मक शोध। विकासात्मक शोध की वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है उस शोध का नाम है बी में से क्रियात्मक शोध। तो इस प्रकार से आपने सुना अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आने वाले संभावित प्रश्न यूजीसी नेट सेट जेआरएफ अथवा एपी अथवा पीएचडी से जो एंट्रांस परीक्षाएं हैं उन सब में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को चयन करके अध्ययन करके मैं आप लोगों के सामने में रखने का प्रयास कर रहा हूँ और आशा करता हूँ दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से आपको विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्रस्तुत करते हुए आपकी सेवा में नेट सेट जेआरएफ
अथवा AP और PhD से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की आंकड़ों को, प्रश्नों को प्रश्नोत्तरात्मक विधि से प्रस्तुत करते रहूँगा। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनर्मिलामः, फिर से मिलते हैं। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। दिव्यवाणी चैनल में आप जुड़े रहे इसलिए कोटिशः धन्यवाद और नमन करते हैं। अनेकशः धन्यवादः।